स्वागतं ते प्रसीदेश तुभ्यं नमः। त्वं क्रतुस्त्वं हवित्वसुतासा स्वयं तम ही मंत्रा समीदर्भपत्राणि च। भगवान हरि का प्रार्थना करने लग गया कि आप ही समिधा हो, आप ही यज्ञ हो, आप ही तिल हो, आप ही जौ हो, आप ही यज्ञ हो, यज्ञ करने वाले हो, सब आप ही हो। आप सूकर बन के पृथ्वी को उद्धार किया और समुद्र से जब निकले तो अपने शरीर को झड़ाने लग गए और आपसे जो रोम पृथ्वी पर गिर गया उसी से कुसा की उत्पत्ति हुई। इसीलिए पूजा पाठ में कुसा का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये भगवान के रोमावली से उत्पन्न हुआ है। ऐसे भगवान का सब प्रार्थना करने लग गए कि जल के चढ़ाए थे यमलोक त्रास हर लेत, चंदन चढ़ाए चक्रवर्ती कर देता है। भगवान में एक लोटा जल चढ़ा दो तो कहते हैं कि सर्टिफिकेट ले जाओ, नर्क लोक में नहीं जाना पड़ेगा, तुम तो भगवान के वैकुंठ को ही जाओगा। चंदन चढ़ाए चक्रवर्ती कर देता है। और क्या क्या चढ़ाते हो आप लोग? चाउर के चढ़ाए थे चतुर्लोक बख्श देते हैं, और दीपक दिखाए दीप सातो दे देता है। कर्पूर गौरम करके दीप दिखा दो तो क्या कहते हैं कि दीपक दिखाए दीप सातो दे दे, सातों द्वीप के मालिक बन जाओ। भांगयो धतूरा के दिखाए, भांगयो धतूरा के चढ़ाए सुरलोक देत, और बेल के चढ़ाए निज संग ले लेता है। बेल पत्र चढ़ा दो भगवान को 3 पत्ता। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिजन्म पापनाशनम अघोर पाप संहारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। बिल्व वृक्ष को दे दर्शन करने से ही पाप का नाश हो जाता है। दर्शनम बिल्व वृक्षस्य स्पर्शनम पापनाशनम। दर्शन और स्पर्श से हमारे जन्म जन्मांतर के जितने भी पाप है वो सब कट जाता है। ऐसे बिल्व वृक्ष है वो भगवान शंकर का ही रूप मानना चाहिए। अखंड बेलपत्र चढ़ाने का अनेकों फल है। भगवान शंकर को क्या चढ़ता है? बिल्व पत्र चढ़ाओ। उल्टा चढ़ाते हो ना, ऐसा धो करके उल्टा चढ़ाना चाहिए। त्रिदलम त्रिगुणाकारम। ऐसे भगवान को हर हर कहत मिटत कलेश सब। हर हर कहने से ही जीव का जितने भी क्लेश है वो दूर हो जाता है। और गाल के बजाए ते निहाल कर देता है। गाल बजा करके पूजा करने से भगवान निहाल कर देते हैं। ऐसे भगवान का सब जो है प्रार्थना करने लग गया। भगवान के सबसे बड़े अगर भगवान के कोई, भगवान शंकर भगवान रामचंद्र जी के भगवान के सबसे बड़े उपासक है। कभी माता सती को लेकर के कुंभज ऋषि के पास में चले जाते हैं, कभी काकभूषुंडी जी के पास में चले जाते हैं, तो कभी माता पराम्बा भगवती पार्वती जी को भगवान की कथा सुनाने लग जाते हैं कि रचि महेश निज मानस राखा। और शिव भक्त की जब बात आती है तो सबसे बड़े शिव भक्त भगवान कृष्ण है, भगवान राघव है, भगवान विष्णु है, जो भगवान को रोज हजारों कमल चढ़ाते हैं। कमल भगवान को प्रिय है। एक कमल जब कम पड़ गया, भगवान शिव परीक्षा लेने के लिए कमल को कम कर दिया, तो भगवान अपने नेत्रों को ही चढ़ाने लग गए। भगवान प्रकट हो गया। भगवान रामचंद्र जी रामेश्वरम की स्थापना कर रहे थे तो नाम दिया रामेश्वरम, जो राम का ईश्वर है। भगवान शिव प्रकट हो गए। कहने लग गया जो भगवान रामेश्वरम का ये अर्थ नहीं है रामा ईश्वर सचा रामेश्वरा, राम है ईश्वर, इसका उसका नाम रामेश्वरम होगा। तो एक दूसरे के दो जो है एक दूसरे के हृदय में भगवान रहते हैं। शिव द्रोही मम दास कहावा, और सोनर मोहि सपने वो नहीं पावा। और जे रामेश्वर दर्शन करही, ते तनु तज मम लोक सिधरही। जो रामेश्वरम का दर्शन करता है उसको सायुज्य मुक्ति प्रदा प्राप्त होती है। ये भगवान कहने लग गए। भगवान शिव का संहारक देह है, उसका स्वरूप तो काला होना चाहिए, लेकिन भगवान कर्पूर के समान गोरा है। तो
तो भगवान रामचंद्र जी का चिंतन करते करते उसका जो पूरा शरीर है वो श्याम रंग का हो गया है। कर्पूर गौरम करुणावतारम। और भगवान विष्णु का जो शरीर है वो गोरा होना चाहिए, तो भगवान शिव का चिंतन करते करते उसका जो रंग है वो काला हो गया है। नील सरोरहु नील मणि नील नीलधर नाम। तो एक दूसरे के जो दोनों हैं, दोनों उपासना करते हैं। माता सती ने भगवान से प्रार्थना किया था कि सती हरण हरि सन बरु मांगा और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। भगवान शंकर के चरणों में ही मेरा पति बने, जन्म जन्म तक ये वरदान मांगे थे। और ते ही कारण हिमगिरि गृह जाई जन्मी पार्वती तनु पाई। सुंदर सहज सुशील सयानी और नाम उमा अंबिका भवानी। वही उमा है, वही अंबिका है। भगवान के साथ में उनका विवाह के लिए नारद जी गए, कहने लग गया कि अगुण अमान मातु पितु ही ना। भगवान शंकर का कोई माता पिता, वो तो जगत के माता पिता हैगा। उदासीन सब संशय छीना जोगी जटिल अकाम मन अगन अमंगल वेश है भगवान शंकर का। ऐसे आपको पति प्राप्त होगा। तो वही शिव है, वही पराम्बा भगवती है जो भगवान को प्राप्त करने के लिए अनेकों वर्षों तक तपस्या करने लग गए। आप लोग भी व्रत रहते हो ना। माता पार्वती ने कौन से व्रत रहा? तीजा का व्रत रहा, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा? अपर्णा पड़ा। जो सूखे पत्रों को लेकर के फलाहार किए, इसीलिए उसका नाम पड़ा अपर्णा। और आप लोग भी रहते हो ना तीजा का उपवास। बछर में एक दिन ना थे ये तीजा, चुर्रुस ले बाजाए करेला के बीजा। करू भात खाता नहीं? करू भात खा को पास रही था। अब पहिरे बर मिल थे रंग रंग के लुगरा, और लुगरा बर कर डारेन कूद कूद के झगड़ा। माता मन सब तीजा जात हो तो झगड़ा कर दो। हमला ईसन दो की के रात भर मस के हन करू करू भात, दिन भर उपास रहे नारी के जात। लेत बरे चूल्हा में चढ़ गे तिलई, झंझरी के ठेठरी ला खागे बिलई। एक तो दिन भर उपास रही थे, कैसनो करके फलहार बनावा थे, तेनो ला खागे। थूके थूक में बरा चुरे लार में सुहारी, और लटपट चबावा थे रोगी मुखारी। रात भर उपास रही थे, दिन रात तो दतुन नहीं चबावा है। धकर धकर जीव करे लकर लकर बुता, हरू हरू चूरी और गरु गरु सुता। चलो भी साहिन घर बैठे भर जाबो, घरो घर जाबो फेकत ले खाबो। गांव भर देख ले वो सबके तीजा, सही सही सब होगे दुख होगे सीजा। रोज रोज नहीं पावन मैके के कोरा, फिर आवे जल्दी तीजा यौ पोरा। ऐसे तीजा उपास रही माता पार्वती। और आप लोग भी रहते हो तीजा का उपवास। भगवान के साथ दिव्य उनका विवाह होता है, भगवान का श्रृंगार किया जाता है। कि शिव ही शंभुगन कर ही श्रृंगारा, जटा मुकुट और मोर समारा। माता पराम्बा भगवती के साथ में उनका विवाह होते हैं। जितने भी भगवान के गण हैं, नंदी भृंगी, सब बोल बम के नारे के साथ बारात आते हैं। दिव्य उनका पाणी ग्रहण संस्कार होता है। भगवान गणेश जी कार्तिकेय जी का जन्म होता है। ऐसे दिव्य भगवान का सती शिव चरित्र आप सबने श्रवण किया। वही पार्वती है, वही अंबिका है, वही ज्वाला जी हैं, वही वैष्णव जी है, वही सतबहनिया, वही हिंगलाज, वही शीतला, वही महामाया। रूप भले ही नाम अलग अलग है, लेकिन वही माता है। नवरात्रि का ये पावन पर्व है जिसमें आप और हम सभी शिव और सती चरित्र को श्रवण किए हैं। आइए एक ठो भजन करते हैं माता जी का, फिर आगे की कथा करते हैं। नौ दुर्गा तैं हर कहाए ओ मैया, नौ दुर्गा तैं हर कहाए। दुर्गा तैं हर कहाए ओ मैया, नौ दुर्गा
ते हर कहाए। दुर्गा ते हर कहाए वो मैया नव दुर्गा ते हर कहाए। पापी धरती के ऊपर, पापी धरती के ऊपर दानव के नाश करे बर अवतार धरे हंसते हर मैया नव दुर्गा ते हर कहाए। ओ मैया नव दुर्गा ते हर कहाए। ओ मैया नव दुर्गा ते हर कहाए। धरती के भार हरे बर पापी के नाश करे बर। धरती के भार हरे बर पापी के नाश करे बर। दुर्गा ते हर कहाए। वो मैया नव दुर्गा ते हर कहाए। ओ मैया नव दुर्गा ते हर कहाए। ओ मैया नव दुर्गा ते हर कहाए। बोलो शीतला मैया की जय हो। सतयुग माते सती कहाए शिव शंकर के नारी को। सतयुग माते सती कहाई शिव शंकर के नारी ओ। दक्ष के मान घटाए तैहा कनला करे कुआरी ओ। दक्ष के मान घटाए तैहा कनला करे कुआरी ओ। पापी धरती के ऊपर दानव के नाश करे बर पापी धरती के ऊपर दानों के नाश करे बर। अवतार धरे हंसते हर मैया नव दुर्गा ते हर कहाए। ओ मैया नव दुर्गा ते हर कहाई। ओ मैया नव दुर्गा ते हर कहाए। ओ मैया नव दुर्गा ते हर कहाई।
पांडव मन के नारी हो। महाभारत के रचना रचाई तै जग के महतारी ओ। महाभारत के रचना रचाई तै जग के महतारी हो। कौरव के नाश करे बर, कौरव के नाश करे बर, पांडव लाते तारे बर, पांडव लाते तारे बर, अवतार धरे हंसते हर। मैया नौ दुर्गा ते हर कहाए वो। मैया नौ दुर्गा ते हर कहाए ओ। मैया नौ दुर्गा ते हर कहाए वो। मैया नौ दुर्गा ते हर कहाए। त्रेता में तै सीता कहाए रामचंद्र के नारी ओ। त्रेता मात सिया कहाई रामचंद्र के नारी ओ। 14 बरस तै वन में बिताए महिमा तोर अपारी ओ। 14 बरस तै वन में बिताई महिमा तोरे अपारी हो। रावण के नाश करे बर, रावण के नाश करे बर, भुइया के भार हरे बर, भुइया के भार हरे बर, अवतार धरे हंसते हर। मैया नौ दुर्गा ते हर कहाए ओ। मैया नौ दुर्गा ते हर कहाए वो। मैया नौ दुर्गा ते हर कहाए। नौ दुर्गा ते हर कहाए ओ। मैया नौ दुर्गा ते हर कहाए। जगदम्बा भवानी की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। माता सती के उस शरीर को लेकर के भगवान विष्णु इस भारत शंकर जी इस भारत भूमि में भटकने लग गया तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता के उस शरीर को काटने लग गया और 51 जगह पर इस भारत भूमि में माता सती के उस शरीर गिरे जो आज भी हमारे बीच में विद्यमान है। जहाँ जीव गिर गया वही ज्वाला माता हो गया, जहाँ दांत गिरे तो वही दंतेश्वरी है। कहीं महामाया, कहीं विंध्यवासिनी, कहीं वैष्णव देवी, कहीं सतबहिनिया, तो कहीं काली माता आदि रूप में आज भी नवरात्र में उनका पूजन किया जाता है। परम पवित्र नवरात्र के पर्व में भगवान की कथा आप सभी श्रवण कर रहे हैं।
इस प्रकार से सती शिव चरित्र को जो सुनता है, भगवान शिव और माता पराम्बा भगवती राजराजेश्वरी के चरणों में उनकी भक्ति बढ़ती है। आगे कथा सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, मैंने तीनों बेटियों का वंश का वर्णन किया। इनके दो पुत्र हुए, उत्तानपाद, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो इसमें छोटे पुत्र उत्तानपाद के चरित्र को पहले बताया गया है। उत्तानपाद का अर्थ क्या होता है? ऊर्ध्वो पादो सच उत्तानपादा, जिसके ऊपर पैर हो और नीचे सिर हो वही उत्तानपाद है, या जिसका पद समाज में ऊंचा हो वही उत्तानपाद है। जो अपने द्वारा समाज का कल्याण करे उनका नाम उत्तानपाद है। इनकी दो रानियां हैं, सुरुचि और सुनीति। सुनीति मतलब सुंदर नीति, जो वेद शास्त्र की बात को माने वो सुंदर नीति है। और सुरुचि मतलब रुचि के हिसाब से करना। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान करके रसोई बनाना है, भगवान का पूजन करना है, ये शास्त्र की बातें हैं। भाई कि महाराज के काम बताए के बिन नहाए बनाना है, अपन हिसाब से करना है, ये सुरुचि है, अपने मन से करना। बात तो हम सभी नीति की करते हैं, लेकिन मनमानी जब करते हैं तो अपने रुचि के अनुसार हम सब करते हैं। शास्त्र की बातों को पर एक तरफ रख देते हैं, मनमानी करना ही सुरुचि है। लेकिन राजा उत्तानपाद का अगर कल्याण हुआ तो सुनीति के पुत्र ध्रुव के द्वारा हुआ, और सुरुचि के पुत्र का नाम है उत्तम। एक दिन राजा उत्तानपाद गद्दी में बैठे हुए थे, राज सिंहासन पर, और ध्रुव महाराज, सुनीति को निकाल दिया गया। ध्रुव जी जंगल में रहने लग गए कुटिया बनाकर। तो बताया कि उत्तानपाद राजा आपके पिताजी हैं। जा करके ध्रुव महाराज कहने लग गया कि मैं आपके गोद में बैठूंगा। तो वहीं पर सुरुचि बैठे हुई थी, कहने लग गया कि ध्रुव तुम इसके गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो। जंगल में जाओ, तपस्या करो, और तपस्या करके इस शरीर को त्यागो, और मेरे गर्भ से जब तुम्हारा जन्म होगा तब तुम जो है इस गद्दी के अधिकारी होंगे। तपसाराध्य पुरुषम तस्वानुग्रहेणमेवा गर्भत्वं साधनाम्यानम यदीक्षसी निप्रासनम। जैसे कोई सर्प को डंडे से मारता है तो सबको सांप फुरकारने लग जाता है, वैसे वो छोटा सा बच्चा रोते रोते अपनी माँ के पास में गया, और माँ के पास जाकर के कहने लग गया। सब बच्चों ने बताया कि इनकी सौतेली माता जो सुरुचि ने इसका अपमान किया है। तो कहने लग गया उसकी माता सुनीति की, बेटा जो भी माता होती है ना, सौतेली माता, उससे माता से अधिक 100 गुना उससे ज्यादा अधिकार रहता है सौतेली माता का। तुम्हारी माता ने तो तुमको भगवान का पता बताया, मैंने तो तुमको अपने पिता का भी पता नहीं बता पाया, और तुम्हारे भी माता सौतेली माता ने तुमको भगवान का पता बता दिया है। भगवान राम माता कौशल्या से कहते हैं कि पिता दिन मोहि कानन राजू, और जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। पिता ने मुझको जंगल का राजा बना दिया है, ये नहीं कहा है कि मुझको वनवास दिया है। तो माता क्या कहती है कि जो पितु मात कहूं बन जाना, तो 100 कानन सत अवध समाना। माता पिता अगर वनवास जाने के लिए कह रहे हैं तो 100 कानन सत अवध समाना, अवध के समान है। अब बड़ भागी बन अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। उस वनवास, वन बड़ा भाग्य है जहां भगवान का वास है। पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। तुम मेरे पुत्र हो, प्रेम से भी अधिक प्रिय हो। तो सौतेली माता का 100 गुना अधिक अधिकार रहता है। मातो दुष्गुणा मान्या विमाता धर्म भीरुणा। और मेरा तो भाग्य ही खुल गया बेटा कि तुम भगवान के चरणों के भक्त बन जाओगे। वो माता ही धन्य हो जाता है जिसका पुत्र भगवान का भक्त बन जाता है। कि पुत्रवती जुवती जग सोई,
और रघुपति भगत जासु सुत होई, जिसका पुत्र भगवान का भक्त बन जाता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा पुण्यवती चयेना। वो धरती धन्य हो जाती है, माता धन्य हो जाती है, जिसका पुत्र भगवान का भक्त बन जाता है। तो कहने लग गए कि माता मैं कहाँ जाऊं, भगवान कहाँ है। तो सुनीति कहने लग गई कि बेटा भगवान तो कण कण में विद्यमान है, पुष्प के सुगंध में, पुष्प के हर पराग में सुगंध रहता है, लेकिन सुगंध दिखाई नहीं देता है। समुद्र के हर बूंद में नमक रहता है, लेकिन नमक दिखाई नहीं देता है। दूध के प्रत्येक कण में घृत है, लेकिन घृत दिखाई नहीं देता है। उसी प्रकार से भगवान तो अणु अणु में है, कण कण में है, लेकिन भगवान दिखाई नहीं देता है, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। भगवान तो प्रेम से प्रकट हो जाता है। ध्रुव जी आज चले गए हैं, ईशावास्यमिदं सर्वम, और भगवान की भक्ति के लिए जब निकल जाते हैं कि अब मोहि भाव हरो हनुमंता, और बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। जब तक भगवान की कृपा नहीं रहता तब तक हमको सच्चे सदगुरु प्राप्त नहीं होता, जो हमको भगवान से साक्षात्कार करा दे। सच्ची भक्ति है ध्रुव का। रास्ते में निकल गए तो नारद जी से मुलाकात हो गई, नारद को प्रणाम किया। कहने लग गए कि अद्भुत तेज है इस बालक में, कहाँ जा रहे हो बेटा। तो कहने लग गया कि मैं भगवान का तपस्या करने के लिए जा रहा हूं। तो नारद जी कहने लग गया कि इसकी कुछ परीक्षा लेना चाहिए, ये छोटा सा बच्चा है, इसके खेलने खाने का उम्र है, और ये जा करके क्या करेगा, इसकी कुछ परीक्षा लेनी चाहिए। तो कहने लग गए कि बेटा अभी तुम्हारी इसका वैराग्य कौन से स्तर का है, इसको हटा दो। क्योंकि व्यक्ति जो है घर में भाई खटपट, तो चल बाबा के मठ पर, घर में कुछ झगड़ा हो गया, झोला बांधे बस स्टैंड चल दिए। अब बस स्टैंड जाने के बाद सोचने लग गया मेरे बाद मेरे नाती पप्पू मेरे साथ खाता है, मेरे साथ सोता है, उसका क्या होगा। घर में दो बात होता रहता है, फिर घर में आ गया। तो ये मरकट वैराग्य है। तो इसका वैराग्य कौन से स्तर का है देखना चाहिए। नारद जी कहने लग गया कि बेटा तुम्हारा जो उम्र है अभी खाने पीने का है, खेलने का है। तो कहने लग गए नारद जी आप दिव्य उपदेश कर रहे हो, लेकिन माता के, मेरी भी माता के जो बात मुझको दिल में लग गई है, मैं तो जा करके भगवान का भक्ति करूंगा। नारद जी समझ गया कि इसका जो वैराग्य है उच्च स्तर का है। गुरु बनाया गया, चेला बनाए ध्रुव को, कंठी माला धारण कराया, मंत्र प्रदान किया गया। गुरु भी होता है जो इस भव सागर से हमको पार दे। अब तो गांव गांव गुरु घूम रहे हैं, गलियन गलियन गुरु फिरे, हमसे दीक्षा लो, स्वर्ग जाओ चाहे नरक में, और धोती रुपया दो। गांव गांव गुरु घूम रहे हैं। तो मर जाता है, चेला भी कहता है भलो भयो गुरु चल बसे, चेला पड़ गई चैन, छठे महीने आवतो, और धोती रुपया ले। बढ़िया हो गया, मर गया, हर महीना आवे 6 महीना में। तो इससे दोनों का कल्याण होने वाला नहीं है। लोभी गुरु लालची चेला, और दोनों नरक में ठेलम ठेला, दोनों का कल्याण होने वाला नहीं है। गुरु तो हमको इस भव सागर से जो पार लगा दे वो गुरु है। तो गुरु बनाया गया, नारद जी को मंत्र प्रदान किया। कौन सा मंत्र प्रदान किया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये 12 अक्षर का मंत्र है भगवान का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नंद नंदनाय मेरो कृष्ण चंद्राय, वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय, ये मंत्र प्रदान किया गया। और मथुरा में जाकर के यमुना के किनारे ध्रुव महाराज जो है तपस्या करने लग गए।
तीरात्रांतरे कपित्थ वदरायण। 3 दिन में एक दिन फलाहार करते थे। कपित्थ फल बिही जाम बोलते हो ना, 3 दिन में एक दिन जाम बिही खा करके तपस्या करने लग गया। दूसरा महीना जब आया, द्वितीयम च तथा मासम षष्ठे अर्भकम दिने, 6 दिन में एक दिन सूखे पत्ते को खा करके तपस्या करने लग गया। तीसरा महीना में 9 दिन में एक दिन यमुना का जल पान करने लग गया। चौथा महीना जब आया तो 12 दिन में एक दिन वायु का आहार करके रहने लग गया। सभी देवता चिंतित हो गए, देवताओं के प्राण वायु रुकने लग गए। भगवान से जाकर के कहने लग गया कि हम सबका प्राण वायु रुक रहा है। ध्रुव तपस्या कर रहा है, एक पैर में खड़े होकर के तपस्या करने लग गया। भगवान कहने लग गया कि मैं मधुवन में जाकर के अभी अपने भक्त का दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान जो है उस मधुवन क्षेत्र में गए हैं। ध्रुव जी तपस्या कर रहे हैं तो हृदय में भगवान उसको दिखाई दिया। ध्रुव आंखें खोल करके देखे तो अंदर जो चेहरा है वही चित्र बाहर भी दिखाई दिया। भगवान का दर्शन हुआ, प्रणाम किया, लेकिन माँ ने ये नहीं बताया कि भगवान प्रकट होगा तो बोलना क्या है। तो भगवान समझ गया, अपने संग को स्पर्श कराया। परस्पम बालम कृप्यम कपोले, कपोल से बालक का संग का स्पर्श कराया गया। स्पर्श कराने से उसकी वाणी जागृत हो गई। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। जो गूंगा है वो भी भगवान की भक्ति के कारण बोलने लग जाता है। जो लंगड़ा रहता है वो भी चलने लग जाता है। कब? यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। और उसकी भाषा को अलंकृत कर दिया गया। ध्रुव महाराज जो है भगवान के दिव्य स्तुति करने लग गए। संघ के स्पर्श करने मात्र जन से पांचजन्यम च विद्महे पावमानाय धीमहि तन्ना शंखा प्रचोदयात्। कियोन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्य किल शक्तिधरा स्वधाम्ना। अन्यास्त हस्तचरण श्रवणत्वगादिन प्राणो नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। ध्रुव महाराज कहने लग गए कि भगवान आप मेरे इंद्रियों में शक्ति प्रदाता है। आप इंद्रियों के ही शक्ति प्रदाता नहीं है, आप तो मेरे सत पूरे शरीर के शक्ति प्रदाता है, आप ही है। आपकी माया के कारण इस कलयुग के मनुष्य की मति मारी गई है कि जो कल्प वृक्ष के नीचे खड़े होकर के धतुरे की पूजा करता है, जो कामधेनु गौ के सामने खड़े होकर के बकरे की पूजा करता है। मैं जान गया कि आप ही उस परम पिता परमात्मा है। जो इस विश्व का प्रलय होता है तो समस्त प्रकृति आपकी कोख में समाहित हो जाता है। आप ही सबके पालन करने वाले हैं, श्रृंगार करने वाले आप ही हैं। कहने लग गए कि बेटा कुछ मांगने की इच्छा से आए थे। 36 आज नाथ मैं कहा न पावा, आज तो मैं सब कुछ प्राप्त कर लिया, आज मुझको और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। कहने लग गया कि 36,000 वर्ष तक राज्य करो। जा पर कृपा राम के होई, 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 ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम के होई, अवता पर कृपा करे सब कोई। भगवान की जिसके ऊपर कृपा हो जाती है तो उसके ऊपर सब कृपा करने लग जाते हैं। जिस माता ने ध्रुव को गोद में बैठने नहीं दिया, तपस्या के कारण आज सुरुचि जो है स्वागत करने के लिए ध्रुव महाराज के आगे आने लग गए। राज्य करने लग गया। 36,000 वर्ष तक राज्य की इला और भ्रमी नाम की 2 कन्याओं के साथ ध्रुव जी महाराज का विवाह हुआ। कालांतर में उत्कल और वत्सर नाम के इनके 2 पुत्र हुए। इनके भाई उत्तम यक्षों के साथ युद्ध कर रहा था, यक्षों के हाथ में मारा गया। तो ध्रुव ने भी यक्षों के साथ जा करके युद्ध किया। ब्रह्मा जी ने आकर के कहा बेटा नाहम हिमार्गे साधुनाम ऋषिकेशानुवर्तिनाम,
ये साधु संत महापुरुषों का मार्ग नहीं है कि तुम जो है युद्ध कर रहे हो। आकर के पुनः राज्य करने लग गए। 36,000 वर्ष तक राज्य किया। दिव्य विमान ध्रुव जी को लेने के लिए प्रकट हो गया। मृत्यु देवता सिर को नीचे करके खड़े हुए कि भैया आप हमको स्वीकार करो। भक्ति, भगवान की भक्ति ऐसे है कि मृत्यु भी सिर झुकाया हुआ है। विमान में बैठ गए, भगवान के दिव्य पार्षद लेने के लिए आया, लेकिन ध्रुव जी का मुख लटका हुआ है। कहने लग गया कि बेटा तुम्हारा मुख क्यों लटका हुआ है? तो कहने लग गए कि जिस माता ने मुझको जन्म दिया उस माता को मैं छोड़ करके अकेले ही स्वर्ग को जा रहा हूँ। तो कहने लग गए कि जिस जैसे माता ने तुमको, तुम्हारे जैसे पुत्र को जन्म दिया, उस माता की यह गति नहीं हो सकती। तुम्हारे से ऊपर वाले विमान में तुम्हारी माता तुमसे पहले ही स्वर्ग को जा रहे हैं। ध्रुव जी प्रसन्न हो गए और आज भी भगवान की भक्ति के कारण उत्तर दिशा में 24 घंटे जो है चमक रहे हैं कि ध्रुव सगलानी जपे हो हरि नाम, पाय हुआ चल अनुपम ठाऊं। अनुपम स्थान को आज प्राप्त किया ध्रुव जी महाराज। इनके ध्रुव जी महाराज के वंश में अंग का जन्म हुआ। अंग का विवाह सुनीता देवी मृत्यु के पुत्री के साथ में हुआ, जिससे पुत्र जो हुआ वो वेन बहुत उपद्रवी हुआ। और वेन जब राजा बना तो उन्होंने घोषणा कर दिया, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजः क्वचित। न कोई पूजन करेगा, न कोई यज्ञ करेगा, न कोई भागवत कथा कराएगा, न कोई ब्राह्मण भोजन कराया जाएगा। जो भी करना है विनाय नमः विनाय स्वाहा से करना चाहिए। तो संत महात्माओं ने जाकर के समझाया कि भैया यज्ञ के द्वारा वर्षा होती है और यज्ञ से ही पूरी प्रकृति का, पूरे विश्व का कल्याण होता है। यथा देवेषु वेदेषु गोसु विप्रेषु साधसु कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसि नरक अधिकारी। बालक जो है वो उपद्रवी निकला। उपद्रवी बालक क्या है कि मानहु मात पिता नहीं देवा, और साधुन सन करवा वही सेवा, जिनकी यह आचरण भवानी, और तेजानहु निशिचर सम प्राणी। जो माता पिता को नहीं मानता, गुरु की आज्ञा नहीं मानता है, उसको निशाचर मानना चाहिए। बहुत समझाने का प्रयास किया, वे नहीं माना। तो संतों ने हुंकार भर दिया, जिससे वेन का प्राणांत हो गया। वेन के शरीर को औषधि डाल करके रखा गया, मंथन किया गया। बाएं भाग का मंथन करने से काला कलूटा व्यक्ति का जन्म हुआ, जिससे निषाद जाति की उत्पत्ति हुई। दाहिने भाग का पुनः मंथन किया गया, जिससे एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्राप्त हुआ। शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह को देख करके सभी महात्मा प्रसन्न हो गए। ये साक्षात भगवान का अवतार है। पृथु नारायण भगवान और अर्ची देवी, बोलो पृथु नारायण भगवान की जय। उस समय भी तमाम देवता धुमधुमी बाजा बजा करके पृथु नारायण भगवान के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लग गए। भगवान का 9 नंबर का अवतार है पृथु नारायण भगवान। पृथु नारायण भगवान का प्रागट्य हुआ। बंदी जन मागध जन जो है भगवान की स्तुति करने लग गए, चारण करने लग गए, प्रशंसा करने लग गया। पृथु नारायण भगवान कहने लग गया कि भैया अभी मैं कुछ काम नहीं किया हूं और आप लोग मेरी झूठी प्रशंसा कर रहे हो। कि राजा की झूठी प्रशंसा करता है तो फिर राजा कार्य नहीं करता है, प्रशंसा में ही डूब जाता है। कहने लग गया है आप लोगों को क्या आवश्यकता है। तो पृथु नारायण भगवान के जितने भी राज्य में है सब कहने लग गया कि अन्नदाता 12 वर्षों से वर्षा नहीं हुई है, अन्न के लिए मर रहे हैं, सभी तरफ अकाल पड़ा हुआ है। कहाँ ले लस लस चूरे अंगा कर, और नहीं ये चाउर पिसान कर ले भगवान, बताओ कैसे करे किसान। चारों तरफ अकाल पड़ा हुआ है, किसान क्या करें। तो पहले सियान मन कहा है कि बीजाओ भथा रखे हैं महाराज की। धरती जो ब्याज देती है वो कोई सेठ साहूकार नहीं दे सकता है।
एक दाना को हजारों दाना में परिवर्तित करके धरती मैया देती है। धरती मैया से कहने लग गए, क्यों धरती मैया, तुम्हारा काम है प्रजा की देखभाल करना। तो वो धरती मैया जो है गौ माता का रूप बना करके भागने लग गई। वसुधे त्वं वधस्यामि मक्षासन परांग मुखा, हे पृथ्वी मैं तुमको मार डालूंगा। भगवान पृथु जो है धनुष बाण लिए पृथ्वी को मारने के लिए जाने लग गए। पृथ्वी मैया हाथ जोड़ करके खड़े हो गई और कहने लग गई कि जब मेरे ऊपर धर्म ध्वज फहराता है, यज्ञ है होता है, भागवत होता है, पूजा पाठ होता है, तो मैं अपने कोक से अन्न को कई हजार गुना बिखेरती हूँ, अन्न धन का भंडार कर देती हूँ। और जब मेरे ऊपर अधर्म छाता है तो मैं जितने भी रत्न है उसको अपने गर्भ में छुपा लेती हूँ। तुम्हारे पिताजी थे, वेन अधर्म था, जिसके कारण मैंने जितने भी अन्न हैं उसको अपने कोख में छुपा ली हूँ। आप जैसे धर्मात्मा राजा हुए हो, मैं गौ का रूप बन करके खड़े हूँ, आप समस्त औषधि का दोहन करें। तो पृथु नारायण भगवान ने हाथ को पात्र बनाया और स्वयंभू मनु को बछड़ा बना करके जितने भी अन्न धन का दोहन किया गौ माता से। ऋषियों ने इंद्रियों को पात्र बनाया और बृहस्पति जी को बछड़ा बना करके वेदों का दोहन किया। दैत्यों ने लोहे का पात्र बनाया, प्रहलाद को बछड़ा बना करके मदिरा का दोहन किया। सभी दोहन करने लग गए। सारी पृथ्वी जो है अन्न धन रत्नों से भर गया। पृथु महाराज के कारण ही इस धरती को पृथ्वी कहा जाने लगा। जितने भी पर्वत थे उसको एक कोने में रख दिया गया उत्तराखंड क्षेत्र में। नदी नगर बसाने का काम जो है पृथु नारायण भगवान ने किया। पृथु नारायण भगवान कहने लग गया कि अब जो है अपना बहुमत साबित करना है, तो जो 100 यज्ञ कर लेता है वो शतक्रतु बन जाता है, इंद्र के पद भी प्राप्त होता है। यज्ञ करने लग गया, 99 यज्ञ पूर्ण हुआ और 100 यज्ञ जब होने लग गया तो इंद्र की धड़कन तेज हो गई, कहीं इंद्र न बन जाए। तो पृथु नारायण भगवान के यज्ञ के घोड़े को चुरा करके ले गया। पृथु नारायण भगवान के पुत्रों ने, विजिताष्ट्र ने ढूंढ करके उस घोड़े को लाया। पुनः जब 100 यज्ञ करने लग गया, इंद्र पूरा एक अघोरी का रूप बना करके काले वस्त्र को पहन करके लाल रंग के दुपट्टे ओढ़ करके हड्डी की माला एक पाखंडी का रूप बना करके आया और पृथु नारायण भगवान के उस यज्ञ के घोड़े को चुरा करके ले जाने लग गए। पृथु नारायण भगवान कहने लग गया कि इंद्र को ही स्वाहा कर दो, क्योंकि ब्राह्मणों की शक्ति तो मंत्र के द्वारा होती है। देवधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम देवता ते मंत्रा ब्राह्मणम धीनम तस्माद ब्राह्मण्य देवता। इंद्र को स्वाहा करने लग गया। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और कहने लग गए कि बेटा इससे सृष्टि के निर्माण का कार्य कैसे चलेगा। आकर के ब्रह्मा जी रोकने लग गए। भगवान नारायण प्रकट हो गया। पृथु नारायण भगवान से कहने लग गया कि कोई वरदान मांग लो। तो पृथु नारायण भगवान ने क्या वरदान मांगा कि मुझको 10,000 कान दे दो। तो कहने लग गया बेटा पूरे शरीर में कान ही कान दिखाई देगा, ये 2 कानों से आदमी निंदा स्तुति को सुन रहा है। तो कहने लग गया कि मेरे 2 कर्ण में ही 10,000 कान के सुनने की शक्ति प्रदान करो। 2 कानों से मैं भगवान की कथा को सुनता हूँ तो मुझको तृप्ति नहीं मिलती है। मुझको तो 10,000 कान चाहिए जिससे मैं भगवान की कथा को भजन करूं, भगवान की कथा को श्रवण करूं। कि जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना भरे ही निरंतर हो ही ना पूरे। भगवान की कथा कभी पूर्ण होने वाला नहीं है। अपने कान को दोने बनाओ और भगवान की कथा को सुनते जाओ, कभी भी भगवान की कथा पूर्ण होने वाली नहीं है। विविधस्व कर्णायुत मेष में वरा। पृथु नारायण भगवान ने भगवान से ये वरदान मांगा। भगवान ने तथा यस्तु कह करके उनको वरदान प्रदान किया। समस्त प्रजाओं को इकट्ठे कर करके पृथु नारायण भगवान ने उपदेश दिया कि जो राजा प्रजा से कर लेता है और उचित उसकी व्यवस्था नहीं करता है तो प्रजा का पाप का भक्षण करता है। राजा का ये कर्तव्य है कि लगान वसूल करते हैं तो उसका उचित व्यवस्था भी करना चाहिए। प्रजा के लिए अनेक प्रकार की व्यवस्था करें।
प्रजा की देखभाल करना चाहिए, स्वास्थ्य, पेयजल, रोजगार, सुरक्षा, शिक्षा की व्यवस्था करना ये राजा का कर्तव्य है। अनेकों प्रकार से उपदेश दिया। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार प्रकट हो गए तो पृथु नारायण भगवान ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का पूजन किया और कहने लग गए कि आप जैसे संत महात्मा जहाँ पधारते हैं वो जगह, वो घर ही पाद तीर्थ कहलाता है। जहाँ संतों की चरणों का रज गिरता है, चरणों की जहाँ चरण को धो करके उसका पान किया जाता है वो पाद तीर्थ कहलाता है। अनेकों प्रकार के घर में संपन्नता है, लेकिन जहाँ संतों का आना जाना नहीं है तो वो घर उसी प्रकार से है कि फल और फूलों से लदा हुआ कोई वृक्ष है, लेकिन जहरीले सर्प के कारण वहाँ कोई जा नहीं सकता है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में कितनी भी संपन्नता रहे, लेकिन संत का आना जाना नहीं है तो वो घर जो है कोई काम का नहीं है। व्यालाल द्रुमवे खिल संपदा। इसी प्रकार से संत महापुरुष जो आते हैं वो हमारे लिए कल्याण करके ही जाते हैं। जब संत मिलन हो जाए तेरी वाणी हरि गुण गाए। जब संत मिलन हो जाए तेरी वाणी हरि गुण गाए। अभी इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। अभी इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए तेरी वाणी हरि गुण गाए। तेरी वाणी हरि गुण गाए। कभी इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। नहीं क्रोध किसी पे आए, नहीं क्रोध किसी पर आए। सब पे तो नजर हरि आए, सब पे तो नजर हरि आए। नहीं क्रोध किसी पे आए, नहीं क्रोध किसी पर आए। सब में तो नजर हरि आए, सब में तो हरि आए। तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। आँखों में आंसू आए, आँखों में आंसू आए। दिन रात याद हरि आए, दिन रात याद हरि आए। कोई दूजा न मन को भाए, कहीं दूजा न मन को भाए। दर्शन को मन ललचाए, दर्शन को मन ललचाए। अभी इतना समझ लेना अभी हरि से मिलन होगा। अब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए तेरी वाणी हरि गुण गाए। तेरी वाणी हरि गुण गाए। तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। अब हरि से मिलन होगा। अब हरि से मिलन होगा।
समस्त शास्त्रों का सार अच्छी तरह से समझाया और कहने लग गया कि अनात्म वस्तुओं से हम असंग रहें और अपने आत्म स्वरूप को जाने। हम और आप जब इस जगत में आते हैं तो पहले कोई किसी का नहीं रहता है, कोई किसी का नहीं जानता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसका माता पिता सब हो जाता है। यही अनात्म वस्तु है। तो अपने इस अनात्म वस्तु को दूर रहें और अपने आत्मा को जाने। मैं और मेरे के नाम पर इस शरीर को अपना मान लेना ही यही हमारी कमजोरी है, क्योंकि यही माया है। प्राणादारा सुता ब्रह्मण गृहस्थ परिपृच्छता। पृथु भगवान कहने लग गया कि मैं जितने भी अपने राज्य है आपको सर्वस्व निछावर कर रहा हूं। तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी कहने लग गए कि मैं सब आपको प्रदान करता हूं और आप इसके चौकीदार बन करके इसका आप जो है उपयोग कीजिए। हम घर है जमीन है उसको मालिक बन जाते हैं, हम मालिक नहीं है भाई, हम तो एक चौकीदारी करेंगे उसका। वो तो सब भगवान का है। इन्हीं के वंश में एक प्राचीन बड़ी राजा थे जो यज्ञ तो करता था लेकिन पशुओं को बलि देता था। जीवों के ऊपर दया करो। अपने स्वाद के लिए निर्दोष उस पशुओं को मार करके हम खाते हैं। किसी के घर जाते हैं, लाश को छूते हैं तो बोलते हैं भैया छुआ हो गया, नहाएंगे कपड़ा बदलेंगे। और रोज खा रहे हो पेट में तो वो तो आपका कब्रिस्तान बन गया ना, उसका छुआ आप कैसे दूर करोगे। तो निर्दोष प्राणियों को मार करके जो खा रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, जोत जवारा बो रहे हो तो अपने अभिमान का बलि दो। मद है, मोह है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या अहंकार द्वेष है, ये जो अपनी जो बुराई है उसका हमको बलि देना चाहिए। अहिंसा परमो धर्मा, जीवों के ऊपर दया करनी चाहिए। तिल भर मछली खाए के कोटिक गौ दे दान, काशी करवट ले मरे तो भी नरक समान। जीवों की हत्या करके आप काशी में मरने के लिए जाओगे तो वहां भी आपको मुक्ति मिलने वाला नहीं है। जीव के प्रति दया होनी चाहिए। भोजन में एक आठ बाल दिख जाता है तो आप लोग छोड़ देते हो, बाल आगे नहीं खाने, छोड़ देते हैं भोजन जिसमें एक बाल होता है। फिर क्यों खाते हो अंडे जिसमें एक माँ का लाल होता है, वो में तो लिखा है, क्यों खाते हो उसको। जो नर मास का करे आहारा, और 64 जन्म गिद्ध अवतारा। भागवत जी में लिखा गया है जो मांस मदिरा और ये सब खाते हैं उसको 60,000 वर्ष तक मल का कीड़ा बनना पड़ता है। इतना बड़ा पाप है। 5 प्रकार का जो पाप होता है उसमें मद पान करना सबसे बड़ा पाप कहा गया है। तो सबसे बड़ा आहार है शाकाहार। भगवान सुंदर सुंदर सब्जी भाजी फल फूल सब बनाए हैं, इसको खाइए आप। किसी जीव को मार करके खाओगे तभी हमारी क्षुधा में तृप्ति होगी, ऐसा तो नहीं है। भगवान ने उसको भी जीने का अधिकार दिया है। 8 प्रकार के कसाई कहा गया है कि पहले कसाई जो आंगुरे बताई दिन हो, और दूसरे कसाई जो बांध करके लावा है। एक हर घर बोकरा है कि बताइए दिन पहले नंबर के कसाई, अब बांध के लाते दिन दूसरे नंबर का है। तीसरे कसाई जो गरवा में छुरी धरे, चौथे कसाई कूट काट के मढ़ावा है, काटता है वो चौथे नंबर का कसाई है। 5वें कसाई जो बिक्री कराई दिन हो, जो बेचता है वो भी कसाई है, वो भी नहीं बच सकता मैं बेचता हूं मैं काटता नहीं। 6वें कसाई जो मूल दे के लावा है, जो लेकर के लाता है वो भी 6वें नंबर का कसाई है। अब क्या करो महाराज, मोर घर वाले खाते तो मोर रांधे लगते, तो जो बनाता है वो भी कसाई है। 7वें कसाई जो पका कर के देते हैं, 8वें कसाई मोड़ी मोड़ करके खावा है, जो खाता है वो तो कसाई है ही है। लेकिन 8 प्रकार के कसाई कहा गया है। भाट कुंडेरम कोई कसाई नहीं है ऐसा लगता है, यहाँ सब शुद्ध आहार रहने वाले हैं। और कुछ हो भी तो भागवत जी में सबको चढ़ा दो भैया अपनी दुर्गंध को,
दुर्गुण है उसको भागवत जी में चढ़ाओ। शुद्ध आहार शाकाहार। तो जो शास्त्र हमको कहा गया है उसका बात को हमको मानना चाहिए। ये पशु यज्ञ करता था। नारद जी जो है अपने कमंडल से जल निकाल करके सिंचन करने लग गए। तो जितने भी पशु है प्राचीन बरही को खाने के लिए दौड़ने लग गए। राजा तुम कब मरोगे? तो जितने पशु को तुम मारे हो ना वो सब तुमको खाने के लिए दौड़ रहे हैं। प्राचीन बरही का कल्याण हुआ। इन्हीं के जो प्राचीन बरही घबराने लग गए तो नारद जी ने उसको एक कथा सुनाया जिसको पुरंजनोपाख्यान कहते हैं। कहने लग गए कि राजन, दो मित्र थे, अभिज्ञात और पुरंजन। दोनों मित्र कहने लग गए कि कहीं घूमने के लिए जाएं। तो अभिज्ञात और पुरंजन जब घूमने के लिए गया तो पुरंजन कहने लग गया कि मैं घूम करके आता हूं, आप यहीं पर बैठिए। पुरंजन अनेकों नगरों में गया, सुंदर सुंदर नगरों में कोई भी नगर उसको पसंद नहीं आया। सुंदर नगरी के 9 दरवाजे का उसको महल दिखाई दिया। उस महल में प्रवेश किया तो एक सुंदर कन्या थी पुरंजनी, जिनके साथ गंधर्व विधि के साथ उन्होंने विवाह किया। अब उस माया मृग के समान वो कहने लग गए कि इस 9 दरवाजे की नगरी में 10 सेनापति हैं, 10 सैनिक और एक सेनापति हैं। 5 फण वाले जो नाग है इस नगरी की रक्षा करता है। क्वचित गायंती गायंतम रुद्यंते रुदित क्वचित। वो उस स्त्री के संग में रह करके उसके साथ जैसा बोलते थे वैसे करने लग गया कि नारी बिबस नर सकल गोसाई और नाचहि नट मर कट की नाई। नाचने लग गया। एक जरा देवी थी जिसको कोई नहीं अपना रहे थे तो वे चंड वेग राजा के पास गया और कहने लग गया कि मुझको कोई नहीं अपनाता है। तो कहने लग गया कि मेरे पास 360 काली काली और 360 गोरी गोरी सैनिक है, उसको लेकर के जाओ और मेरे भाई प्रज्वर तुम्हारी रक्षा करेगा। जिसके साथ चाहो उसके साथ तुम विवाह कर लो। वो जरा देवी अनेक नगरों में घूमते हुए जब गया तो पुरंजन के साथ उन्होंने विवाह कर लिया। पुरंजन रोने लग गया कि मेरे बदले मेरी पुरंजनी का क्या होगा, और अंतिम समय में जिसका चिंतन करोगे वैसे तुम्हारा दूसरा जन्म होगा। जैसे फोटो खिंचाओगे ना वैसे ही निगेटिव जैसे आएगा वैसे ही आपका फोटो बनेगा। अंत में जैसे चिंतन करोगे वैसे ही आपका पूर्व जन्म होगा। अंते या गति अंते यामति सा गति यम यम व्यापि स्मरण भावम त्यज्यन्ते कलेवरम तम तमेवति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। जैसे चिंतन करोगे वैसे तुम्हारा जन्म होगा। स्त्री का चिंतन किया तो दूसरा जन्म स्त्री हुआ। मलयध्वज राजा के साथ उस पुरंजन का विवाह हुआ। मलयध्वज जब मर गया तो सती होने के लिए चल जाने लग गया। तो अभिज्ञात आकर के कहने लग गया, ओ भैया मैं तुम्हारा मित्र हूं, तुम तो सती सावित्री हो गए हो। तब उसको याद आया कि ये मेरा मित्र है। तो कहने लग गए कि भूल गए कि हम मान सरोवर में दोनों रहते थे, एक साथ खेलते थे, हमारा तो अनेकों जन्म हुआ। पुरंजन से कहने लग गया, नारद जी कथा कुछ समझ में आया? तो पुरंजन कहने लग गया, कथा तो बढ़िया है लेकिन कुछ पढ़ ले नहीं पड़ा। तो कहने लग गया कि 2 मित्र जो है अभिज्ञात और पुरंजन, यही जीवात्मा और परमात्मा है। परमात्मा का नाम अभिज्ञात है और जीवात्मा का नाम पुरंजन है। ये पुरंजन भगवान से कह करके आए थे कि मैं आपको नहीं भूलूंगा, और अनेक पुरियों में 84 लाख योनियों में घूमता हुआ जब सबसे सुंदर नगर 9 दरवाजे का ये नगर मानव का नगर है, जहाँ 9 छिद्र है। सबसे बढ़िया शहर है ये मानव का शरीर है, जिस शरीर को पा करके मानव जो है इतराने लग जाता है। 10 सैनिक है, 5 ज्ञानेन्द्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, और मन इसका सेनापति है। और 5 प्रकार की जो वायु है, 5 प्राण, प्राण अपान उदान समान व्यान, ये 5 प्रकार की वायु इस शरीर में चलता रहता है। हम सोए चाहे कुछ भी करे, वायु जो है चलता रहता है, वायु कभी बंद नहीं होता है। ये श्वास जो है इस नगर की रक्षा करने वाले 5 फण का नाग, ये 5 प्रकार की वायु है। और ये जरा देवी कौन है? तो ये जरा देवी बुढ़ापा है जिसको कोई भी पसंद नहीं करता। 360 काले 360 गोरे
ये दिन और रात है। कब हम बूढ़े हो गए कोई जानने वाला नहीं। सब चीज का हमको डेट याद है, लेकिन बूढ़ा कब हो गए भैया कोई जानने वाला नहीं है।